हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी कर्नाटका म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1964 एंड दी कर्नाटका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1976। देखिए, जो जो कर्नाटका है, ये जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है, इसके जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, ये मेनली दो गवर्नमेंट एक्ट से क्या होते रन होते, जैसे कि कर्नाटका म्यूनिसिपल एक्ट 1964 और कर्नाटका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1976। मेनली ये दो एक्ट है जो क्या करते इस अर्बन लोकल बॉडीज को गवर्न करते इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसके बाद क्या होता है, 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 के अंदर। तो फिर इसको अमेंड किया जाता है, इस दोनों एक्ट को अमेंड किया जाता है सो दैट जो इसके प्रोविजंस है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको इनकॉर्पोरेट कर सके इन दोनों एक्ट के अंदर। तो इसके बाद देखिए, जो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें जो 12th शेड्यूल था उसके अंदर टोटल 18 फंक्शन बताए गए थे। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसके 18 फंक्शन बताए गए थे। उसमें से जो 17 फंक्शन थे वो उन्होंने क्या किया है, मतलब इसको जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है इनको दिया है बाय द स्टेट ऑफ द कर्नाटका ने। तो इसमें से जो फायर सर्विसेज है इन्होंने ये, मतलब इनको अर्बन लोकल गवर्नमेंट को इसको नहीं दिया गया है। ये कौन सी, ये फायर सर्विसेज छोड़ के बाकी के जो 18 है वो फंक्शन प्रोवाइड किए गए। मतलब मेनली ये इनकॉर्पोरेट किए गए इन दोनों एक्ट के अंदर, जो कर्नाटका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है और ये जो कर्नाटका म्यूनिसिपल एक्ट, इन दोनों में टोटल 17 फंक्शन को ऐड किए गए, इनकॉर्पोरेट किए गए। ठीक है, आउट ऑफ 18 फंक्शन, क्योंकि 18 फंक्शन 12th शेड्यूल के अंदर थे, तो इसमें से 18 फंक्शन में से 17 ऐड किए गए, इनकॉर्पोरेट किए गए इनटू द म्यूनसिपालिटीज़ एक्ट के अंदर। ये दोनों जो म्यूनसिपालिटीज़ एक्ट है इसके अंदर में। तो देखिए, इसमें से जो बरियल है, कैटल है, पाउंड है, ये इनके लिए, और ये स्लॉटर हाउसेस है, ये फुल्ली इनको पावर दिया गया। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थे उनको ये जो टोटल 3 फंक्शन है मेनली, ठीक है, ये जो बरियल्स, कैटल पाउंड एंड स्लगर हाउसेस, तो ये जो 3 फंक्शन है ये फुल फुल असाइन किया गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। और बाकी के जो 14 फंक्शन है, ये जैसे कि प्लानिंग हो गया, सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, पुअर्टी एलिवेशन स्कीम हो गया, इस तरह के जो 14 फंक्शन है ये इनको लिमिटेड रोल दिया गया। सिर्फ ये 3 फंक्शन को फुल पावर दिया गया, फुल असाइन किया गया टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। टोटल 17 फंक्शन को एक्सेप्ट किया गया। 17 में से, मतलब 18 में से ये जो फायर सर्विसेज है इसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया 18 में से, और जो 17 बचे, 17 में से 3 फंक्शन अर्बन लोकल गवर्नमेंट को फुल्ली असाइन किए गए, और जो टोटल बचे 14 है, ठीक है, क्योंकि 3 ये 17 एक्सेप्ट किए, उसमें से 3 इनको फुली मतलब असाइन किए गए, और 14 जो है इनको लिमिटेड रोल दिए। 14 फंक्शन में अर्बन लोकल गवर्नमेंट को लिमिटेड रोल दिया गया, जिसमें प्लानिंग हो गया, सेफ गार्डिंग हो गया ऑफ द वीकर सेक्शन, और पुअर्टी एलिवेशन स्कीम, इस टाइप से जो टोटल 14 फंक्शन है, 14 फंक्शन इसको लिमिटेड रोल दिया गया बाय द अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। देन देखिए, इस जो 14 फंक्शन का जो लिमिटेड रोल दिया गया, इसमें इनको बस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टाइप इनको रखा गया, और जो प्रिपरेशन प्रोसेस है ये मेनली स्टेट गवर्नमेंट करता था। और जो भी इनके रिसोर्सेज होते थे अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, अगर उनके ऊपर भी उनको काम करना है तो मेनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल लेना होता था इस अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। तो इससे क्या हो रहा है, मेनली इनकी ऑटोनॉमी क्या हो रही है, इरोडेड हो रही है, मतलब ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उनकी ऑटोनॉमी कम हो रही है, क्योंकि जो अर्बन प्लानिंग हो गया या रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज हो गया, स्लम इम्प्रूवमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इसमें इनकी अभी इनके जो फंक्शंस है मेनली इसमें इनको ज़्यादा रोल नहीं दिया गया। इसीलिए इनकी जो ऑटोनॉमी है अर्बन लोकल गवर्नमेंट की या अर्बन लोकल बॉडीज़ की, क्या हो रही, ऑटोनॉमी इराडोडेड हो रही है, मतलब इरोडेड हो रही है, मतलब कम हो रही है। देन जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, ठीक है, ये किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते थे, ये डिपेंड होते थे जो फिजिकल ट्रांसफ़र होता था। मेनली 63% उनका जो टोटल रेवेन्यू था अर्बन, जो अर्बन लोकल गवर या अर्बन लोकल, ठीक है, ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट था या हम बोल सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ थी, इनका जो टोटल रेवेन्यू था इसमें से 63% रेवेन्यू के ऊपर ये डिपेंड रहते थे। ठीक है, जो भी इनको फिजिकल ट्रांसफर होता था उसके ऊपर ये डिपेंड रहते थे, जो मेनली इनके 63% टोटल रेवेन्यू का था, और इनको सिर्फ 37% ये यूज़ कर पाते थे, जो कि उनका खुद का रेवेन्यू था। बट देन ऑल्सो
जो 63% जो कि इनका खुद का भी रेवेन्यू था, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड रहते थे, और 37% ही यूज कर पाते थे। ओके, देन जो स्टेट है, ओके, इसने पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं दिया था अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, और क्योंकि इनके जो खुद के रेवेन्यू थे, ठीक है, इसमें भी उन क्या कर रहा था, स्टेट इंटरफेयर कर रहा था। अभी बात कर रहे हैं हम मेनली कर्नाटका की। ओके, कर्नाटका की स्टेट की बात कर रहे हैं। देन जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, या अर्बन लोकल बॉडीज है, उनके पास पूरी तरह से मतलब इंडिपेंडेंट टैक्स का डोमेन नहीं था, जिसमें जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया लैंड के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, ये उनके खुद के रेवेन्यू थे। और खुद खुद ये जो है ये खुद के रेवेन्यू थे, तो ये खुद कलेक्ट करते थे, लेकिन मैक्सिमम जो जैसे 63% के ऊपर क्या रहते, डिपेंड रहते थे स्टेट के ऊपर में। और जैसे कुछ ऐसे भी टैक्स, देखो कुछ ऐसे भी रेवेन्यू थे जो कि नॉन टैक्स थे, लेकिन रेवेन्यू आता था अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, टैक्स के रूप में नहीं लेकिन फीस के रूप में कुछ रेवेन्यू आता था, जैसे वाटर चार्जेस हो गया, या कुछ रेन फ्रॉम द कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, देन ट्रेड लाइसेंस, या फीस फॉर सैंक्शन ऑफ द प्लान एंड म्यूटेशन। तो इसके ऊपर उनको क्या आता था, रेवेन्यू आता था। तो लेकिन जो फुल रेवेन्यू था, जो 63% रेवेन्यू था, उसके ऊपर अभी भी ये डिपेंड रहते थे। तो इस तरह से जो अर्बन लोकल बॉडीज थी, अभी भी उनकी जो ऑटोनॉमी थी, जो खुद के रेवेन्यू मतलब जनरेट करने की, वो पूरी तरह से नहीं थी, ठीक है, लैकिंग बिहाइंड थी। तो एज पर सेक्शन 140, ओके, ऑफ द कर्नाटका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976, जो ड्यूटी थी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर मेनली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 2% टैक्स लगाता था, ठीक है, बाय दिस कर्नाटका स्टैम्प एक्ट 1957 के तहत 2% क्या लगाता, टैक्स लगाता था, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, जिसमें जैसे सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, मॉर्टेज हो गया, एक्सचेंज हो गया, लीज, ये अगर करते हैं तो इसके ऊपर 2% टैक्स लगाता था। तो ये जैसे इस तरह के जो भी टैक्स थे, इसके ऊपर भी जो स्टेट गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर मेनली जो अर्बन लोकल बॉडीज थी, ये डिपेंड रहती थी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी थी, जो ये ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ये कहाँ से थी, ये मैक्सिमम अर्बन एरिया के अंदर से थी। तो अर्बन एरिया के अंदर की थी, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा था, 2% टैक्स ले रहा था, फिर भी इनको क्या हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा था। तो जो एंटायर अमाउंट है जो मेनली कलेक्ट कर रहा है लैंड के ऊपर से, प्रॉपर्टी से ऊपर से, जो भी अर्बन एरिया के अंदर थे, तो उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट मतलब कुछ प्रोपोर्शन में देता था उनको, फाइनेंस मतलब फंड प्रोवाइड करता था स्टेट, लेकिन एज पर द पॉपुलेशन के बेस पे ही, और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेस पे ही उनको क्या कर रहे थे, फंड प्रोवाइड कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट टू दी अर्बन लोकल बॉडीज़ को, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट या बॉडीज़ कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से इनको जो टैक्स दिया जाता था उनके पॉपुलेशन के बेस पे दिया जाता था, मतलब जो फंड अलाउड किया जा रहा था एक्चुअली। तो ये मेनली दिया जा रहा था बाय द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कमिश्नर ऑफ स्टैम्प, जब इनमें से जो 10% टोटल जो 10% टोटल कलेक्टेड चार्ज कट के, मतलब जो फंड जो जितना भी फंड कलेक्ट कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट, उसमें से 10% चार्ज कट करके जो भी अमाउंट बचता था, उसमें से एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ दैट अर्बन लोकल गवर्नमेंट या अर्बन लोकल बॉडीज, उनको उतना फंड अलाउड किया जाता था बाय दिस ये अथॉरिटी के द्वारा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कमिश्नर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। देन बट ओके, देन जो जो भी इनको फंड भी दिया जा रहा था, उसमें भी काफ़ी डिले हो रहा था, ठीक है। तो मेनली हम देख रहे किस तरह से मतलब अर्बन लोकल जो बॉडीज़ है उनको मतलब पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं दिया गया था, उनको ऑटोनॉमस बॉडी नहीं बनाया गया था आफ्टर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के आने के बावजूद भी इसके प्रोविज़न को अपने जो स्टेट के म्यूनिसिपल एक्ट होते थे उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करने के बावजूद भी पूरी तरह से स्टेट जो है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट या अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उनको पूरी तरह से पावर नहीं दिया जा रहा था, पूरी तरह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये मेनली हमने दो स्टेट का एग्जाम्पल लेते हुए या केस स्टडी पढ़ते हुए समझा था। सबसे पहले हमने पंजाब के बारे में जाना, देन हमने कर्नाटका के बारे में जाना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।